जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट की। आपको बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और आपने सुना भी होगा फर्म का अकाउंट, करंट अकाउंट या एक सेविंग अकाउंट, कौन से बैंक का क्या मतलब होता है, क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है और क्या डिफरेंस होते हैं, डिटेल के अंदर हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो तरह के अकाउंट दोस्तों नॉर्मली होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तीसरे तरह का जो अकाउंट होता है वो लोन अकाउंट बोलते हैं। इसको भी करंट की तरह ही यूज किया जा सकता है, जो कि सीसी कैश क्रेडिट होता है। अगर आपकी ईएमआई किस्त जा रही है तो उसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट हर घर के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10-10 अकाउंट लोग खोल के रखते हैं। ये आप ओपन करा सकते हैं किसी भी सरकारी बैंक के अंदर, किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जो कि आपको पता होगा बहुत तरह के स्मॉल फाइनेंस बैंक भी चल गए हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप सेविंग खाता खुला सकते हो। वो टाइम नहीं रहा जब पोस्ट ऑफिस सिर्फ डाक डिलीवर करने तक ही लिमिटेड रहता था। इसके अलावा बहुत सारे पेमेंट्स बैंक भी खुल गए हैं ऑनलाइन, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक। ये अपना डेबिट कार्ड वगैरह भी देते हैं, चेकबुक भी देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी देते हैं। एयरटेल का, जियो का, इन सभी ने भी अपने अपने बैंक खोल के रखे हैं। तो आप कितने भी बैंक अकाउंट खोलें दोस्तों, बैंक अकाउंट सेविंग का आपको कैसे मेंटेन करना है, कब उस पर नोटिस आ सकता है, एक डिटेल के अंदर बड़ी ही प्यारी वीडियो हमने 2025 के लिए आपकी बनाई है, जो हमारे मेन चैनल पर है। उसको भी आप जरूर चेक करें ताकि आपके कोई डाउट क्वेरी ना रह जाए। तो सेविंग बैंक अकाउंट आप कहीं पर भी खुलवा सकते हैं दोस्तों। सेविंग अकाउंट को ओपन कराना है, उसका रीजन है, जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि आपको अपनी इसके अंदर सेविंग्स जमा करानी है। सेविंग एक व्यक्ति महीने में एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार कर लेगा। ऐसा तो है नहीं कि अननेसेसरी अनलिमिटेड वो ट्रांजेक्शन्स करेगा, और ये किसी के द्वारा भी खुलवाया जा सकता है। और इसके अंदर आपको मजे की बात दोस्तों, इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें जो पैसा निकालना है वो आप एटीएम से निकाल सकते हैं, यूपीआई से निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं, और भी बहुत तरह के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। 2-2.5% से स्टार्ट हो जाता है, 6-7-8% तक मिलता है, बैंक टू बैंक मिलता है। कई बैंक वाले तो आपको हर महीने ब्याज देते हैं, कई बैंक वाले 3 महीने बाद देते हैं। जितना भी ब्याज आएगा दोस्तों, मान लीजिए आपको 10 रुपए का सेविंग का ब्याज आया, वो भी आपके ऑनलाइन AIS और TAS में शो हो जाता है, और ये टैक्सेबल हो जाता है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। मतलब आपको इसके ऊपर भी, इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रजाइम में जाते हो तो 80TTA बोलता है कि आपको 10,000 रुपए की छूट हम दे देंगे, उसके बाद जो है इनकम उस पर आपको टैक्स देना है। अब सेविंग अकाउंट दोस्तों नॉर्मल या इंडिविजुअल होता है, जो लगभग हर व्यक्ति अपने नाम से ही खुलवाता है। माइनर जो 18 साल से कम के हैं उनका भी अकाउंट खुल जाता है। जॉइंट अकाउंट, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन जो भी है, मिलजुल के 2 जने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है किसी बैंक अकाउंट में। कोई बैंक अकाउंट बोलता है 1,000 रुपये रखने जरूरी है, कोई बैंक वाला बोलता है 5,000 रखने जरूरी है, कोई बैंक वाला बोलता है 10,000 रखने जरूरी है, और कोई बैंक वाला बोलता है 0 रुपये रखने जरूरी है। तो 0 बैंक की फैसिलिटी भी देते हैं, लेकिन ये छोटे अकाउंट बोले जाते हैं। इनके अंदर ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड ही आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सेविंग बैंक अकाउंट है। अब करंट बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट का जैसे आपको नाम है, सेविंग के अंदर तो सेविंग होती है। करंट अकाउंट जो होता है वो आपके बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ये करंट अकाउंट है दोस्तों, ये आप अपनी खुद के नाम से, अपनी फर्म के नाम से, इंडिविजुअल नाम से भी खुलवा सकते हो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये मिलता है, कोई भी लिमिट नहीं है आपके ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि आपको पता होगा आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिजनेस एक्टिविटी में कितना पैसा बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। नॉर्मली जो आपका जो गवर्नमेंट बैंक होता है वो 5-1 हज़ार से काम चला लेता है, लेकिन जो सरकारी बैंक होते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो 10,000, 15,000, 25,000 रुपये, जैसा आपका बैंक है, जैसी आपकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से ही आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है अगर हम बात करें सेविंग बैंक अकाउंट की और करंट अकाउंट की, इन दोनों का ही आपको आजकल ATM मिल जाता है, दोनों के अंदर ही चेकबुक जारी करी जा सकती है। इंटरनेट बैंकिंग भी आप इन दोनों की ही एक साथ में ले सकते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके लिए हमारी वीडियो का मेन पर्पज है। तो काफ़ी सारे फ़र्क यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 148 है जो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको भेजता है। अगर आप किसी भी खाते के अंदर कैश का लेन देन करते हो, यहाँ पे सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं हम, चाहे जमा करवा दो चाहे निकाल दो। तो सेविंग बैंक अकाउंट में तो 10 लाख की लिमिट है, करंट अकाउंट के अंदर
50 लाख रुपए तक कैश निकालते हो या जमा कराते हो, ITR नहीं भरते हो, तब नोटिस आएगा। उससे ज़्यादा पर कम से नोटिस आने के चांसेस कम रहते हैं। और ब्याज की बात करें, हमने आपको बताया 2-2.5% से लेकर के 7-8% तक का रहता है। कई बार ये क्वार्टरली देते हैं, जैसे AU बैंक वाले मंथली देते हैं। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट का ध्यान देना है। करंट अकाउंट, दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और जितना भी पैसा पड़ा हो 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख, उसके ऊपर आपको 1 भी रुपए का ब्याज नहीं मिलता है। यहाँ पर आप स्वीप बैंक अकाउंट की जो FD है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट में मैंने आपको बताया था, ग्रामीण में तो 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए तक भी आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन करंट बैंक अकाउंट में कम से कम 5000 रुपए या 10,000 रुपए से पहले आपका कोई भी खाता नहीं खोलता है बैंक वाला, क्योंकि वहाँ पे करंट अकाउंट है, बिजनेस की एक्टिविटी है, तो वो कहते हैं कि हमारा आप ज्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट में ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। सेविंग बैंक अकाउंट दोस्तों फिर से जैसे ही इसका नाम है, सेविंग के लिए ही ये यूज होता है। यहाँ पे लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है। आप एक दिन में अगर आप 10-20 ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं या अमाउंट ज्यादा डाल देते हैं, तो कई लोगों को तो मैसेज आ जाता है कि आपका जो क्रेडिट का जो लिमिट थी वो आपने यूटिलाइज कर ली है, तो आप अपने बैंक में मिले। जब हम बैंक का खाता खुलवाते हैं तो 50 जगह पे वो हमसे साइन करवाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है। सेविंग का मतलब ही सेविंग है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट दोस्तों फ्रीज कर दिए हैं, क्योंकि वो UPI P2P के ट्रांजैक्शंस करते हैं और उनका अकाउंट होल्ड कर दिया है, डेबिट, वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, और बैंक वाले ऊपरी लेवल तक सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो आप इतने अनाप शनाप लेन देन करते हैं P2P के या इस तरह के, तो आप सेविंग अकाउंट को यूज ना करें। करंट अकाउंट के अंदर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस मिल जाने वाले हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह का अगर आपका कोई लेन देन हो तो करंट अकाउंट के अंदर ही आपको करना है। ओवरड्राफ्ट दोस्तों, नॉर्मली सेविंग अकाउंट के अंदर आपको OD की फैसिलिटी नहीं मिलती है। OD का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप वहां पे निकाल सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर आपको OD की फैसिलिटी भी मिल जाती है। बात करें डॉक्यूमेंट की, क्योंकि आपको पता होगा KYC काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप अपने पैन कार्ड से, आधार कार्ड से और आप अपनी फोटो देंगे तो आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर बिजनेस के डॉक्यूमेंट देने जरूरी है, जैसे कि GST नंबर। GST नंबर के बिना भी बैंक में खाता खुल जाता है करंट वाला, जो कि MSME सर्टिफिकेट होता है। जैसे राजस्थान में संस्था आधार नंबर होता है, आपका कोई फूड लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, इस तरह का कोई भी आपका काम है दोस्तों, यहाँ पे एक स्टैंप होती है, आपकी एक मोहर बनानी पड़ती है आपको, वो कुछ और भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए जाते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट में जो फॉर्मेलिटी है अकाउंट ओपन करने की बहुत ही कम और करंट अकाउंट में बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरह से दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। ये छोटा सा कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें करंट और सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में डिफरेंस नहीं पता था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।